हेलो फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हमारा स्पीडी का रिवाइज सीरीज, ठीक है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो 30 वीडियोस इसका हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को देखा है और आपको कुछ रिवीजन करना है तो आप रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं सेट 31st। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटियों के कितने पैर होते हैं? उनके टोटल 6 पैर होते हैं, ठीक है। चींटियों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्लोरोफिल का परसेंट, ठीक है। क्लोरोफिल का परसेंट होना उसका कारण है हरा रंग। अब देखो, शुरुआत में जो भी सेट्स अभी हम लोग के आ रहे हैं उसमें शुरुआत में बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चंस डाले हुए होते हैं, इसलिए आप ये मत सोचो इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। आप जब पूरा सेट देखते हो तब आपको पता चलता है कि कुछ उसमें बहुत चीज़ न्यू रहता है, आपको बहुत चीज़ न्यू सीखने को मिलता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये देखा है कि मैंने वो शुरुआत का देखते हैं, अरे यार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो छोड़ो इनको, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो आप उसको फटाफट, मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट उसको पढ़ते जाओ, निकलते जाओ। लेकिन जब बाद में आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप स्किप कर देते हो तो फिर आपको वो भी छूट जाता है, ठीक है। इसलिए आप पूरा देखो, क्योंकि 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? अब सबको पता है क्या होता है क्लोरोफिल का काम। ये होता है प्रकाश का अवशोषण, ठीक है, लाइट को ऑब्जर्व करना, यही काम होता है क्लोरोफिल का। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से मिलता है? मैंने पहले ही बताया था, उनको मिलता है दूध से। आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। 1 ग्राम वसा देती है, यानी 1 ग्राम फैट अगर आप खाते हो तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा? अब देखो, अब 4 क्वेश्चन आपको आता था, ये 5वां क्वेश्चन बहुतों को नहीं आता होगा। तो अगर 1 ग्राम फैट आप लेते हो तो उससे आपको टोटल एनर्जी मिलता है 9 किलो कैलोरी जूल, सॉरी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। कितना एनर्जी मिलता है? 9 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम फैट में आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अगर यहीं पे अगर देखो, अगर आपका रहे जूल में, अभी आपने क्या देखा? किलो कैलोरी पर ग्राम। क्या देखा आपने? किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन इसको अगर जूल में रहे तो क्या रहेगा? तो रहेगा आपका 37 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। 37 किलो जूल पर ग्राम। या तो आपका कैलोरी में रहेगा या जूल में रहेगा। तो कैलोरी में अगर रहा तो 9 किलो कैलोरी और जूल में रहा 37 किलो जूल। मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? मरासमस ये होता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? मैरास्मस। मछली का लीवर भरपूर होता है, तो मछली का लीवर किस चीज से भरपूर होता है? ये होता है विटामिन ए से। क्या होता है मछली के लीवर में? विटामिन ए। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है। तो यूरिन में जो नॉर्मल कंटेंट होता है ग्लूकोज का, वो कितना होता है? कितना होता है वो होता है मात्र 0.1%। कितना होता है? 0.1%। एक्चुअली में इसका रेंज जो है वो हो सकता है 0 से लेकर 0.8% तक। कितना हो सकता है? 0 से लेकर 0.8% तक। तो आपको इसके बीच में अगर जो भी रहे तो आप मार सकते हो। यहाँ पे आपके ऑप्शन में 0.1 है, देखो यहाँ पे 0% भी है और 0.1% भी है। तो आप यहाँ पे 0 क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 0 तो ये मिनिमम हो गया, ठीक है, रेयर केस है, मिनिमम हो गया 0%। लेकिन कुछ ना कुछ कंटेंट रहता है, इसलिए आप 0 आंसर नहीं ले सकते हो। मैंने ये रेंज बताया 0 से लेकर 0.8 होता है, तो इसके बीच में कुछ होगा। यहाँ पे 0.1 है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। तो ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित होता है? ऑप्थेल्मिक संबंधित है आंख से। आंख से रिलेटेड जो भी चीज होते हैं उसको ऑप्थेल्मिक बोलते हैं। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो जो भी आपके ऑप्शन हैं इसमें से खून में क्या नहीं होता है? यह है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा खून में नहीं होता है। प्लेसेंटा कहाँ होता है? आप जानते हो प्लेसेंटा जो बेबीज होते हैं उनके नाभि में मदर के उनसे उसमें रिलेटेड रहता है, कनेक्टेड रहता है, जिससे उनको फूड वगैरह और ऑक्सीजन वगैरह सब चीज मिलते रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? यानी आपका जो एक बीमारी है जिसमें जो खून जमता है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो कौन सा ऐसा बीमारी है? यह है हीमोफीलिया, ठीक है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है, यानी ये स्टोर्ड है, आप खाते क्या हो उससे मतलब नहीं है, आपके शरीर में स्टोर किस फॉर्म में होता है वो आपको बताना है, तो वो है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है? सर्वग्राहक कौन सा है? यानी सबसे ले कौन सकता है? तो सबसे ले सकता है AB और सबको दे सकता है O।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, यानी हमारे ब्लड का एक कंटेंट नहीं है, इसमें से कौन सा चीज? तो ये है आपका डीएनए। आप जानते हो डीएनए, ब्लड को डीएनए से मतलब नहीं है, और जो भी है ऑप्शन में ये सब रहते हैं। हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन। हीमोग्लोबिन तो आप जानते हो, यहाँ से आप एग्जाम में थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। हीमोग्लोबिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये है लोहा। तो क्रोमैटिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है लोहा। तो आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला कि क्रोमैटिन के लिए भी कौन सा धातु आवश्यक होता है? यह है लोहा। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? यानी आपको अगर किसी भी भोजन में शर्करा का जांच करना है तो आप क्या डाल के करोगे? तो आप उसमें आयोडीन डालकर उसकी जांच कर सकते हो। क्या डालकर? आयोडीन डालकर। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, यानी कौन सा टेम्परेचर या कौन सा सिचुएशन ऐसा है जिसमें जो सीड्स होते हैं उसको आप प्रिजर्व कर सकते हो लॉन्गर टाइम तक? वो क्या है? वो है ठंडी और शुष्क परिस्थिति, यानी आपका ड्राई प्लेस होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। कोल्ड स्टोर में यही फैसिलिटी उनको मिलता है, ड्राई प्लेस भी होता है और ठंडा भी होता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक यानी कलर आइटम्स, इसको और कुछ खाद्य पदार्थ को बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? ये कैरामल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैरामल से आपको खाने में भी जो कलर्स वगैरह होते हैं उसमें भी कैरामल से यूज किया जाते हैं। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घटिया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको अनुपात दे दिया, अब ये नहीं दिया है कि किसका अनुपात। आप जानते हो एक्वारेजिया में क्या होता है? ये होता है HNO3 + 3HCl। ठीक है, ये होता है। अब आपको नॉर्मली सिर्फ पूछ लिया, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में या तो ये देना था या ये देना था। अब बहुतों को ये लगेगा ये है, बहुतों को लगेगा ये है, लेकिन जो जनरली हम लोग लेते हैं, मैंने अभी फॉर्मेट क्या लिखा? HNO3 + 3HCl, इसलिए आपका आंसर होगा 1:3। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है 3:1। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग उल्टा लिखें 3HCl + HNO3 तो सही है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, अगर इनको सिर्फ रेशियो ही डालना था तो डालना था या तो 1:3 या 3:1, ताकि कंफ्यूजन नहीं होता और स्टूडेंट को सही चीजें भी पता चलती है। तो आप इसको याद रखो 1:3, क्योंकि जनरली जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं HNO3 + 3HCl, यानी 1 HNO3 और प्लस 3HCl, यानी 1:3 इसका जनरल रेशियो होता है। आप इसलिए आंसर डी नहीं, आप आंसर सी याद रखो। ठीक है, और आपको इससे ज्यादा आपको क्या याद रखना है कि उसमें एक क्या होता है और 3 क्या होता है। एक होता है आपका HNO3 और 3 होता है HCl, इसलिए हम लोग 1:3 रेशियो बोलते हैं। फलों के अध्ययन को कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोमोलॉजी। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी कैसे होता है? आप सबको पता है हाइड्रोफोबिया बीमारी रेबीज से होता है, और इसका टीका किसने खोजा था? ये लुईस पास्टर ने खोजा था। एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये चीन में बहुत प्रचलित है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन के रिटर्न जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैंसर अस्थि मज्जा क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है आपका बोन मैरो कैंसर जो होता है। ठीक है, बोन मैरो कैंसर कौन सा ऐसा कैंसर है जो बोन मैरो कैंसर भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बस ये समझना है यहाँ से, ये है लुकेमिया। ठीक है, लुकेमिया बोन मैरो को प्रभावित करता है, इसलिए इसको लुकेमिया का ही एक तरह होता है जिसको हम लोग बोन मैरो कैंसर भी बोलते हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी आपको पता है, कीमोथेरेपी हम लोग किसके इलाज के लिए यूज करते हैं? किसके लिए करते हैं? ये करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर के ट्रीटमेंट को बोला जाता है कीमोथेरेपी। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है, यानी इको फ्रेंडली फ्यूल है। क्या है? गैसोहोल एक इको फ्रेंडली फ्यूल है जो किससे बनाया जाता है? तो गैसोहोल भी हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है, किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका पेट्रोल और इथेनॉल से। किससे बनाया जाता है गैसोहोल? गैसोहोल बनाया जाता है पेट्रोल और इथेनॉल से। इसका भी आपका आंसर गलत है, आप सही कर लेना। गैसोहोल किससे बनाते हैं? पेट्रोल और इथेनॉल से। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से कम मात्रा में क्या होता है? तो इसमें आपको कोबाल्ट भी दिया हुआ है, सोडियम भी दिया हुआ है, ये दोनों कम मात्रा में होता है, लेकिन दोनों में से कम मात्रा में कौन सा होता है? ये होता है कोबाल्ट। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में दूध में होता है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। ये आपको याद रखना है, कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, और भी जो भी आइटम्स हैं धीरे धीरे इसका क्वांटिटी कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 आइटम दिया हुआ है मिनिमम। जनरली आपको कोबाल्ट के जगह सोडियम भी मिल सकता है, तो वहां पे आप सोडियम मारोगे, लेकिन यहाँ दोनों दिया हुआ है, तो दोनों में से सबसे कम क्या होगा? ये होगा कोबाल्ट। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। तो भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का शुरुआत कब हुआ? इसका शुरुआत होता है 1970 में। ठीक है,
व्हाइट रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ था 1970 में, और किया किसने था, ये क्या था, वर्गीस कुरियन ने। और व्हाइट रिवॉल्यूशन संबंधित किससे, ये है आपका मिल्क से। और इसमें एक चीज मैंने और बताया था, वर्गीस कुरियन ने आपके किस कंपनी का स्थापना किया, ये क्या है, अमूल दूध जो आप बोलते हो। किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, ये होता है रेंडियर, ठीक है। रेंडियर के दूध में सबसे अधिक फैट पाया जाता है, लेकिन यहाँ आपके ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा भैंस। भैंस के दूध में बहुत अधिक फैट होता है। तो ऐसे आपको दोनों चीज याद रखनी है, सबसे अधिक अगर रेंडियर है तो रेंडियर हो जाएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन के हिसाब से। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है, अफरा रोग होने का कारण क्या है, इसमें आंसर सही है, ये है इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये तो याद रखना नहीं है इनमें से कोई नहीं, आपको क्या याद रखना है, होता किससे, ये मैंने बताया हुआ है। अफरा रोग होने का कारण है आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो दूषित जल या दूषित खाना खाने से ये सब अफरा रोग पशुओं में होता है, तो ये आपको याद रखना है। शहद में जल की मात्रा कितनी होती है, तो शहद में जल की मात्रा कितनी होती है, ये होती है लगभग 17%। जल की मात्रा कितनी होती है, 17%। एक्चुअली में देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इतना कम वेरिएशन नहीं रहना चाहिए, 17% और 19%। तो आपको एग्जैक्ट जब तक याद ना रहे तो आप नहीं मार पाओगे। ये 17, देखो ये एक्चुअली में जरूरी नहीं है कि 17% ही होगा, ये एक रेंज होता है। अब आपको रेंज में से जो परफेक्ट है वो आपने लिया, क्योंकि आप दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था 19, ठीक है। जनरली में इसमें 15 to 18 to 19% तक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे 17 ही लेना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन दूसरा 19 गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, कितना होता है, ये 17 होता है। पारा तापमापी किस ताप तक मापने में काम आता है, तो पारा तापमापी यानी मर्क्यूरी जो थर्मामीटर होता है, मर्क्यूरी थर्मामीटर जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। तो इसको किस टेम्परेचर तक यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं 360 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ आपका आंसर गलत दिया हुआ है 212 डिग्री सेल्सियस, 212 नहीं होगा, 360 होगा। अब जनरली देखो मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 356.73 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 356.73 डिग्री सेल्सियस, या आप राउंड फिगर इसका कर सकते हो 357 डिग्री सेल्सियस। ये होता है मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जब मर्क्यूरी बॉयल होने लगा तब आप उसको थर्मामीटर में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके इसको 357 नहीं लेके 360 ले लिया, बहुत जगह ये लिया जाता है 360, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछना है उसको, तो बहुत राउंड ऑफ करके जो आसपास का जो जीरो के टर्म में जो रहता है वो ले लिया जाता है। यहाँ पे आंसर आपका 360 हो जाएगा, ना कि 212। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, कितना होगा, ये होगा 2 थीटा। ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। अगर आप मिरर को थीटा कोण से घुमाते हो तो परिवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेज जो होगा उसका एंगल कितना होगा, वो हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को। मेमोरी शब्द किससे संबंधित हैं, तो मेमोरी वर्ड संबंधित है स्टोरेज से, कंप्यूटर के स्टोरेज से। आप जानते हो मेमोरी दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मेमोरी वर्ड किससे संबंधित है, कंप्यूटर के स्टोरेज से। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये है आपका अल्टेयर 8800। क्या है, अल्टेयर 8800, ये है आपका सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है।